हो जाते हैं, व्याकुल होना लाजमी भी है क्योंकि इतने कष्ट में झेल रहे हैं, तो बोल देते हैं तो सबको लगता है कि अरे बस कहा गया था तो कल ही हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते का समय अगर बोल देते हैं तो तुरंत जैसे ही 1 हफ्ता बीतता है तुरंत लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इतना मान के चलिए, क्योंकि भाई ये सब की प्रक्रिया बहुत लंबी है। और जैसे कि आप इस बात को गौर करिए कि संविदा कर्मी के लिए अंतर जनपदी की आज तक कोई व्यवस्था बनी ही नहीं है। ये संगठन का प्रयास। एक दर्शक अनुदेशक पूछ रहा है कि मेरा ट्रांसफर रोक दिया गया 100 बच्चों के चक्कर में, तो उसका क्यों रोका गया है? उस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी, 100 बच्चों का जो ट्रांसफर है रोका गया है, तो आपका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा। 100 बच्चे कहाँ पर कम है? जिस विद्यालय में आपको जाना है कि जिस विद्यालय में आप हैं, वो अपना मैटर तो जहां जाना है, जहां जाना है, तो वहां पर भाई जाहिर सी बात है, ये तो हमारे जियो में ही है कि जहां पर 100 बच्चे होंगे वहीं पर आपका ट्रांसफर होगा, वहीं अनुदेशक रखे जाएंगे। अब जब उस विद्यालय में 100 बच्चे हैं ही नहीं, वो कंडीशन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब इसके लिए क्या किया जाए। और बाकी इन सब चर्चाओं, इन सब पर भी बात हुई है। अब ये सारी प्रक्रिया में है कि 100 बच्चों की बाध्यता हट जाए, ये सारी चीजें। लेकिन अभी तो हमारा जो पिछला जियो है उसी के अनुसार ही अब तक की कार्रवाई होगी ना। तो ये तो भाई जाहिर सी ही बात है कि जहां विद्यालय में आपको जाना है वहां की 100 की संख्या है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अभी तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा जो भी काम चल रहा है वो पुराने जियो के अनुसार ही चल रहा है। जी, वो तो बात आप ठीक कह रही हैं कि पुराने जियो और उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन लोगों की तो समस्याएं हैं। लोग सवाल भी करेंगे, जियो जरूर पुराना है लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ तो किसी को राहत मिलेगी। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको ट्रांसफर हो गया, फिर आपको पता लगा 100 बच्चे की बाध्यता आ गई, तो फिर तो सब हवा हवाई मामला हो जाएगा। तो लोग सवाल भी करेंगे और उनका रास्ता भी निकालना पड़ेगा। इसी के लिए संगठन होते हैं कि उसका कुछ रास्ता निकले, उसके बारे में कुछ बातचीत हो। अगर नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? कई चीजें हैं, जब लोग सवाल करते हैं तो उन पर जवाब भी देना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। दिनेश जी, मैं उन महाशय का फोन अभी भी लगा रहा हूं। मंत्रालय द्वारा जारी। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कटने, केवाईसी अपडेट करने या सगे संबंधियों के बीच और संगठन में जो भी हैं, हम हो या प्रदेश अध्यक्ष है, तो हम भी एक अनुदेशक ही, हम कोई अधिकारी तो है नहीं। सिर्फ आप जैसे जैसे सब अनुदेशक उसी तरह हम भी अनुदेशक। आप में, आम अनुदेशक में और हम में सिर्फ इतना फर्क है कि हम भीड़ की बातों को लेकर थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए हैं, बस। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है। और संगठन आपके हर समस्या का हल करने के प्रयास में रात दिन लगा हुआ है। जैसे कि आपने प्रदेश अध्यक्ष को भी देखा कि सब जाड़े की छुट्टी का आनंद ले रहे थे, लेकिन वो लखनऊ की ठंड में लगातार सबसे मिल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। और केवल प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, हमारे संगठन के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, ग्रुप में लगातार देख रहे हैं, जो भी जिला अध्यक्ष है वो अपनी टीम के साथ लगातार इन छुट्टियों में किसी ना किसी दफ्तर में लेकर और अपने लोगों का समस्या के हल का ही वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और लोग देख भी रहे हैं, फिर भी जब ऐसा सवाल करते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। कृपया आप लोग इतना जल्दी निराश ना हो। और चूंकि आप लोग देखिए कि संगठन बिल्कुल भी बैठा नहीं है, रुका नहीं है। साल भर से किस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हम शासन प्रशासन तो है नहीं कि चुटकी बजाएंगे और तुरंत चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपकी एक एक समस्या के लिए संगठन रातों दिन प्रयास में लगा हुआ है। अरे झोपड़ी से, मकान से, कहीं से तो जुड़ जाओ। लोग हम पर कमेंट करने लगे कि भाई किसे बुला रहे थे। हमने कहा एक सज्जन आ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, वो कुछ बारे में जानकारी देंगे। हमें क्यों गलत बता रहे हो? कहीं से, झोपड़ी से, सड़क से, रास्ते से, दुकान से, मकान से, जहां से हो वहीं से जुड़ो। अरे कोई झोपड़ी से, आप सड़क पे खड़े होकर जुड़ जाओ। लोग मुझ पर कमेंट करने लगते, भाई आपने कहा, मैंने कहा। एक सज्जन है जिन्हें लखनऊ से कुछ पता लगा है, तो कुछ नया बताना चाहते हैं। भैया मेरी तो इज्जत बचाए रखो। ठीक।
लोग कोई भी हो अपनी राय रखने के लिए सबको स्वतंत्रता है, और मेरा अपना मकसद रहता है अगर किसी के पास कुछ बात है तो वो बिल्कुल आकर रखे, उस बात का वो जिम्मेदार है। मैं जो बात कहूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। स्मृति जी अगर कुछ कह के जा रही हैं तो उसकी जिम्मेदार स्मृति जी है। लेकिन चूंकि एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि वो निश्चित रूप से आके आप अपनी बात कहिए, आप अपनी वेदना कहिए, आप अपनी पीड़ा कहिए, और जो पीड़ा है वो लोगों तक जाए, लोग समझें क्या क्या समस्याएं और क्या क्या नहीं। क्योंकि जब तक इन सब समस्याओं को नहीं मौका मिलेगा, नहीं बातें होंगी, तब तक कुछ भी सार्थक होना बम मुश्किल काम होता है। जब बातें उठती हैं, 100 बच्चों की बात उठी, फिर ट्रांसफर की बात उठी, आज जो बातें उठी उनमें लगभग कुछ होने की कगार पर हैं। ये बात